बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे हमें दो आइकॉन रिसीव होते हैं, एक इम्पीरियल यूनिट सेटअप और दूसरा मीट्रिक यूनिट सेटअप। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोनों यूनिट सेटअप में से किसी एक को सिलेक्ट करते हुए हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद न्यू के टैब में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दोनों टेम्पलेट यहाँ शो होंगे। इसके बाद हम ब्राउज टेम्पलेट पर क्लिक करते हुए किसी भी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों टेम्पलेट शो हो रहे हैं। मैं मीट्रिक टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करते हुए अपने काम को स्टार्ट कर रहा हूँ। मीट्रिक टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड सिविल 3D का यूज़र इंटरफेस खुलकर मेरे सामने शो हो चुका है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन बटन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़। ये तमाम ऑप्शन हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार हैं। एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हमें दो बटन टॉप पर नज़र आ रहे हैं, इनमें एक रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का है और दूसरा ओपन डॉक्यूमेंट्स का है। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो तमाम ड्राइंग्स शो होंगी जिन पे हम सिविल 3D के अंदर रहते हुए ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही हम ओपन डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो तमाम ड्राइंग्स शो होंगी जो प्रेजेंट पोजीशन में सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी। अभी मेरी इस सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग 2 के नाम से एक ही ड्राइंग ओपन है, इसीलिए वही शो हो रही है। एप्लीकेशन बटन के अंदर हमें न्यू एंड ओपन के बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो ड्राइंग को सेव करने का मिलता है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। हम अपनी इस प्रेजेंट ड्राइंग को प्रोजेक्ट 1 के नाम से अपनी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहे हैं। जैसे ही हमारी ड्राइंग सेव होगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंट विंडो जो ड्राइंग 2 के नाम से ओपन थी, अभी उसका नाम प्रोजेक्ट 1 हो चुका है। जब कभी हमें इसी प्रेजेंट ड्राइंग को किसी और नाम से सेव करना पड़ता है तो उसके लिए हम सेव एज़ ऑप्शन में जाकर सेव एज़ की विंडो ओपन करेंगे और अपनी इस प्रेजेंट ड्राइंग को रीनेम कर लेंगे। और उसके साथ साथ जब कभी हमें अपने इस ड्राइंग को लोअर वर्जन में सेव करना हो तो उसके लिए हम फाइल ऑफ टाइप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए लोअर वर्जन में अपनी इस ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब कभी हमें अपनी इस सिविल 3D ड्राइंग को सिंपल ऑटोकैड में ओपन करना पड़ता है तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम अपने ऑटोकैड की सेटिंग करेंगे कि हमने कौन से वर्जन पर अपनी इस ड्राइंग को ओपन करना है। एक्सपोर्ट सेटिंग में जाकर आप अपने ऑटोकैड वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हमने अपनी इस प्रेजेंट ड्राइंग में से ओनली जस्ट मॉडल स्पेस को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट नेम के साथ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने इस मॉडल स्पेस के ऊपर चेक रहने देंगे और बाकी लेआउट को अनचेक कर देंगे तो हमारा इस तरीके से ओनली मॉडल एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट के बाद पब्लिश और प्रिंट के दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियो में इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्राइंग यूटिलिटीज़, क्योंकि जब भी हमने किसी ड्राइंग पर काम करना है तो सबसे पहले ड्राइंग सेटिंग करनी है। ड्राइंग सेटिंग की विंडो ओपन करके यहाँ से हम यूनिट्स एंड जोन टैब को सिलेक्ट करेंगे। इस टैब के अंदर हमें नो डेटम और नो प्रोजेक्शन का जो ड्रॉप डाउन बटन हमें नज़र आ रहा है, इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए हमने अपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है जिस कंट्री के अंदर हम रहकर काम कर रहे हैं। तो मैं सऊदी अरब में हूँ, इसलिए मैंने सऊदी अरब सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इस कंट्री के जोन सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर 37 और 38 जोन है, मैं 37 में हूँ, इसलिए मैंने जोन 37 को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई बटन पर क्लिक करते हुए ओके कर देना है।
नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर न्यू, ओपन, सेव, प्लॉट के बाद हमें जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास 3 वर्क स्पेस अवेलेबल हैं, सिविल 3D, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन एंड 3D मॉडलिंग। अभी प्रेजेंट वर्क स्पेस मेरा सिविल 3D है। सिविल 3D को चेंज करते हुए जब हमने 2D में काम करना है तो उसके लिए हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस सेलेक्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और 3D मॉडलिंग का यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं। अगर आपने ऑटोकैड पे काम किया हुआ है तो इन दोनों वर्क स्पेस का यूज़र इंटरफेस हमारे सिंपल ऑटोकैड की तरह ही है। लास्ट में मैंने सिविल 3D वर्क स्पेस को सिलेक्ट किया है। क्विक एक्सेस टूल बार के एंड में हमें एक ड्रॉप डाउन बटन नज़र आता है। इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए हम क्विक एक्सेस टूल बार्स के अंदर मज़ीद कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैच प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट किया और उसके बाद प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद जो हमारे इस ड्रॉप डाउन बटन में अवेलेबल है इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जब हम सिविल 3D को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमारे पास इसकी मेन्यू बार शो नहीं होती। इस मेन्यू बार को भी हम क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन बटन से शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।